नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांशनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की। एक भाई लगभग 50-55 वर्ष की उम्र होगी और वो निकल पड़ा इंटरव्यू देने के लिए। क्या के लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए पहुंचा वो। और अब जब इंटरव्यू में जाते हैं तो निश्चित है कि फाइल पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है, एजुकेशन पूछी जाती है, उम्र पूछी जाती है। सभी चीज़ें उस समय आपको बतानी पड़ती है कि क्या आपका नाम है, क्या आपकी उम्र है, किस प्रकार से। तो जब उन्होंने पूछा, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें जो मुख्य अधिकारी थे उन्होंने पूछा, कल शिखा भी इंटरव्यू देने जा रही थी पर गई नहीं। हमसे पूछ रही महाराज जी जाऊं कि नहीं जाऊं। अरे हम कैसे बताएं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो अब जब वो इंटरव्यू में पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने जो बात बोली, प्रवचन तो हमने थोड़ा सा किया था, पटेरा में किया था, लेकिन हो ही नहीं पाया था, अधूरा रह गया था। तो अब आज आपके पुण्य से आपको ये प्रवचन, उस दिन के लिए हमने तैयार किया था प्रवचन, उस दिन भी थोड़ा ही हो पाया था। आज सोचा सुबह करेंगे, ये वाला प्रवचन सुबह नहीं हो पाया, तो अब ठीक है, आज आपका पुण्य है तो वो प्रवचन आपको अधूरा वो था, उस दिन भी नहीं हो पाया, आज कर रहे हैं। तो अब इंटरव्यू के लिए जब पहुंचे थे और सबसे पहले एक ही चीज़ पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है? नाम। क्या पूछा जाता है? नाम पूछा जाता है। क्योंकि प्रवचन में पूरा काजल को लेके कर रहा हूँ, उसका जो प्रश्न था वो इसमें आ जाएगा कि नाम पूछा जाता है। तो अब उन्होंने अपना नाम बताया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा ही अच्छा नाम बताया और अच्छा सुंदर नाम था उनका। उन्होंने नाम बताया स्वर्गस्थ रमेश चंद जी। क्या बताया? स्वर्गस्थ। जिसे ही उन्होंने स्वर्गस्थ नाम लिया, स्वर्ग की बात करी, तो वो जो सज्जन जो बैठे थे इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने बोले स्वर्गस्थ, स्वर्गस्थ किसके आगे लगता है? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसके आगे स्वर्गस्थ लगाया जाता है? आप स्वर्गस्थ हो गए हैं। तो बड़े ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि स्वाध्यायशील थे वो, ऐसे नहीं थे वो। उन्होंने बहुत अच्छे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सबसे सुख वाला स्थान कौन सा होता है? बोले स्वर्ग होता है, जहाँ पर सब प्रकार का सुख मिलता है, सब एकदम वेल मेंटेन, कहीं कोई तकलीफ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं, कहीं कोई पीड़ा नहीं, वहाँ वो उसको स्वर्गस्थ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने अपने संसार को स्वर्ग बना लिया है, मैंने अपने जीवन को स्वर्ग बना लिया है, मैंने अपनी लाइफ को स्वर्ग रूप में बना लिया है, क्योंकि मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ।
क्या रहता हूं? तब जब मैं प्रसन्न रहता हूं, खुश रहता हूं, मेरे जीवन में प्रेम में स्नेह वात्सल्य से भरा हुआ मेरा ये जीवन है, तो फिर बताओ मैं स्वर्गस्थ लगा सकता हूं कि नहीं? जो स्वर्ग में मिलता है वो मैंने यहां ले लिया है, इसलिए मैं क्या हूं? स्वर्गस्थ हूं। और फिर उसने सबसे बड़ी बात बोली, पता है इस स्वर्ग में मैंने सिर्फ एक ही बिंदु से मैंने स्वर्ग बना लिया, एक ही जीवन में मैंने अपने गुण प्रकट कर लिया और मैं स्वर्ग वाला बन गया। बोले क्या? बोले क्योंकि मेरे पास शिकायत नहीं है इसलिए मैं स्वर्गस्थ हूं। क्योंकि मेरे पास शिकायत नहीं है इसलिए मैं क्या हूं? स्वर्गस्थ हूं। और कोई कारण नहीं है स्वर्गस्थ होने का, मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यह है कि शिकायत हो नहीं। सबसे पहली बात तो क्या हो? शिकायत हो नहीं, और हो भी तो बहुत कम, हो भी तो बहुत कम और बहुत जरूरी। और तीसरा, शिकायत हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं हो, पर कैसी हो? ऐसी शिकायत हो कि भगवान हमें परमात्मा बना दो। क्या शिकायत हो? ये भगवान हमें क्या बना दो? परमात्मा बना दो। पहली बात तो शिकायत हो नहीं, फर्स्ट चीज। हो भी तो बहुत कम हो, ना के बराबर हो, बिल्कुल लगता कि नहीं इसके बिना चल नहीं सकता। और करना भी है शिकायत, तो भगवान के सामने शिकायत करो, शिकायत हो तो मुझे परमात्मा बना दो। पता है गौतम स्वामी को शिकायत थी, क्या थी? कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। गौतम स्वामी को क्या शिकायत थी? कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, ये शिकायत थी। ऐसी शिकायत होना चाहिए। क्या ऐसी शिकायत है आपके पास कि मैं मुनि क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मैं आर्यिका क्यों नहीं बन पा रही हूं, मैं और कोई तप त्याग तपस्या वो क्यों नहीं कर पा रही हूं? अगर ये आपके जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इतना बड़ा दान क्यों नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है ये अलग बात, मैं इतना बड़ा दान क्यों नहीं दे पा रहा हूं, ये शिकायत होनी चाहिए। ये शिकायत आपको बिल्कुल बहुत आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगी, ऊंचा उठा देगी। तो आपके जीवन में शिकायत नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। आपका जीवन बी थैंकफुल होना चाहिए। सुबह से शाम तक हमारी मानसिकता थैंक्स की है कि शिकायत की है? सुबह से लेकर शाम तक की हमारी मानसिकता थैंक्स की है जानवी की शिकायत की है? बताओ, थैंक्स करती हो कि शिकायत ज्यादा करती हो? तुम विचार करना, अपने आप को परखना। आपको जो मिला है उस पर गर्व है कि नहीं? आपको जो मिला है उस पर गर्व है कि नहीं? क्या मिला है? अरे कुछ नहीं है, क्यों आंखें नहीं मिली? आपके पास आंखें नहीं है? बताओ, आपके पास वो अच्छे वाले पांव नहीं है, वो आपके अच्छे कान नहीं है, ये आपके पास जो हाथ है वो नहीं है, आपके पास कुछ तो पैसा है, आपके वचन भी तो बहुत सुंदर हैं। ये जितना आप बोल पा रहे हो, आप गूंगे तो नहीं हो, कम से कम आप बोल तो सकते हो। बोलने की सामर्थ्य तो आपके पास है, सुनने की सामर्थ्य तो आपके पास है, देखने की सामर्थ्य तो आपके पास है, इन पांवों से चलने की सामर्थ्य तो आपके पास है, इन हाथों से कुछ करने का पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य तो आपके पास है ना? बताओ, है ना? तो क्या इसके लिए थैंक्स नहीं करोगे? भगवान कितना दिया आपने। मैं तो जब देखता हूं किसी बिन आंख वाले को तो देखता हूं उसने तो दुनिया ही नहीं देखी, मेरे पास तो आंख भी है, क्या मेरा पुण्य है। वो थैंक्स तो करो भगवान के पास जाकर कि हाँ कुछ किया, कुछ मिला, मुझे जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। कभी माँ के चरणों में, कभी पिता के चरणों में जाकर कहा कि आपने यहां तक पाला है, पोषा है, बी थैंकफुल। आपने इतना बड़ा कर दिया, आपने इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया है और अभी तक आप निभाते आ रहे हो। सच में आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। कभी माता पिता उपकारी के चरणों में जाके आपने बोला कि हाँ जो आपके माध्यम से मेरे लिए किया है आपका कर्तव्य था, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। अगर वास्तविकता में उपकार की बात होगी, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, उपकार की बात होगी तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि पोस्ट कार्ड में आ जाए क्या उपकार आपने किसी के ऊपर किए हो, और दूसरों से अगर आपने उपकार लिए तो कॉपी भी कम पड़ जाएगी। आप अपने जीवन के उपकार देखना, मैंने किन पर कितना उपकार किया है, लिखना कि मैंने मेरे जीवन में किस किस को कितना उपकार किया है, किसके लिए मैंने अपने समय को दिया है, तन को दिया है, मन को दिया है, धन को दिया है उपकार के रूप में।
तो शायद हो सकता है वो कार्ड भी छोटा पड़ जाए। और किनसे मैंने उपकार लिया है उनको याद करना कि मैंने किन किन के माध्यम से उपकार मेरे जीवन पे हुए हैं, उन उपकारों को देखना तो शायद काफी भर जाएगी। इतने लोगों के उपकार आप पर हैं, इतने लोगों का कर्जा आपके ऊपर है, इतने लोगों का वर्डन आपके ऊपर है, लेकिन आप अपने जीवन में पोस्ट कार्ड भी नहीं भर पा रहे हैं अपने उपकार के लिए। बताओ, इस माहौल में, इस मंदी के माहौल में आपको शिकायत जो है वो कम, बस शिकायत क्या है, कम क्या लग रहा है आपको? वो लग रहा है, क्या लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो ये कुछ नहीं की जो शिकायत है उसको आप निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। बहुत, आप तो एक देखो, एक छोटा सा बच्चा था, समझना उसकी वेदना को। वो खेल नहीं रहा था, छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा खेल नहीं रहा था। और जब वो खेल नहीं रहा था तो बोले, क्यों बच्चों तुम खेल नहीं रहे हो? बोले, माँ ने मना किया है। माँ कभी बच्चों को खेलने से मना करेगी क्या? ऐसी कोई माँ है जो बच्चों से कहे बेटा खेलना नहीं? बोले, नहीं, माँ ने मना किया है। देखना क्या होती है मजबूरी, क्या होता है कष्ट, क्या होती है पीड़ा, क्या होती है तकलीफ। आप उनमें से नहीं, उस बच्चों में से नहीं हो जितने यहाँ बैठे, मैं मानता हूँ उनमें से तो नहीं हो आप, वैसे तो नहीं हो। उसको देखकर जब उस बालक से पूछा तो वो बालक बोला, माँ ने मना किया। क्या कारण है, माँ ने क्यों मना किया है बेटा? बोले, माँ ने कहा है कि ज़्यादा मेहनत मत करना, तू ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा रोटी मैं कहाँ से लाऊंगी बेटा? उतने कमा पाती हूँ जिसमें तेरा और मेरा पेट भर जाए, जिसमें तेरा और मेरा पेट भर जाए। ये स्थिति है, आप विचार करना। और आपके पास तो सब कुछ है, इतना है, उसके बावजूद भी आपको क्या लग रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। शिकायत वाला जीवन आपका है। अरे जो मिला है उसके लिए आप पागल बन जाओ, जो मिला है उसके लिए आप पागल बन जाओ, जो नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। जो मिला है उसके लिए आप पागल बन जाओ, जो नहीं है उसके पीछे मत पड़ो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ये करते रह जाओगे तो आप जीवन में कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। आपके मन का नहीं हुआ तो आपको शिकायत। अरे भगवान महावीर के मन का नहीं हुआ तो आपके मन का होगा क्या? विचार करना। और प्रभु के मन का नहीं हुआ तो हमारे सबके मन का होगा क्या? नहीं, 3 काल में नहीं होने वाला हमारे मन का। इसलिए शिकायत करना नहीं। शिकायत होगी तो ध्यान रखना, किसी के मन का नहीं हुआ, ना महावीर के मन का हुआ, ना चक्रवर्ती के मन का हुआ, फिर मैं कौन से खेत की मूली हूं? कभी आपका मन का नहीं हुआ। जो मिला है उसका सदैव आभार मानो, जो आपको प्राप्त है उसको आप पर्याप्त मानो। शिकायत हो तो बहुत अच्छी शिकायत हो, भगवान से मैं दूर क्यों, मेरे गुरु से मैं दूर क्यों, गुरु के मैं दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रभु के दर्शन क्यों नहीं है, क्यों मुझसे पूजन छूट गई, क्यों मुझसे अभिषेक छूट गया, क्यों मुझसे भक्ति छूट गई। ये शिकायत हो। अगर शिकायत भी हो तो अपने जीवन में इस प्रकार की शिकायत को आप अपने जीवन का अंग बनाना, तो निश्चित आपका जीवन बहुत महान बन सकता है। तो सबसे पहला अपने जीवन को बहुत अच्छे बनाने के तरीके बता रहा हूं। बी थैंकफुल, मतलब जो मिला है उसको बहुत मानो, तो आप कभी भी अपने जीवन में हतोत्साहित नहीं होगे। आप कभी भी अपने आप को आप अपने आप में रखोगे, दूसरों के साथ अगर नहीं जोड़ोगे, मतलब आपकी चाबी आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो दूसरा आपको घुमा रहा है और आप दूसरे के माध्यम से ना घूमो। तो बी थैंकफुल। दूसरा, बी टेस्टफुल। बी टेस्टफुल, बी टेस्टफुल मतलब क्या? आपके जीवन में जो भी आए उनके लिए आप टेस्टफुल हो कि नहीं? क्या बोल रहा हूं, बहुत अलग बात बोल रहा हूं। आपके जीवन में जो भी आए हैं वो आप उनके लिए टेस्टफुल हो कि नहीं? कोई भी ऐसा है जो आपके पास आए और उसको आपके पास बैठने का भाव हो और खाली समय हो, तो कहाँ जाऊं भैया, मेरे पास खाली समय है, तो उस खाली समय में कहाँ जाके बैठूं? कोई है कि अब खाली समय, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, सब लोग आपको देख रहे हैं, जल्दी से बैठ जाओ। खाली समय है तो खाली समय में कोई आपके पास आना चाहता है? बोलो तो। कोई है ऐसा कि नहीं मेरे पास 10 मिनट का समय है, तो इस 10 मिनट के समय में मैं कहाँ आऊं, कहाँ पर जाऊं, मैं उनके पास जाऊं? इतने टेस्टफुल हो आप? बताओ, कोई भी ऐसा है व्यक्ति आपके साथ कि हाँ वो आपके पास आना चाहता है और खाली समय आपके पास बिताना चाहता है, और खाली समय बिताना चाहता है वो भी कैसा?
किस प्रकार से आया तो था 10 मिनट के लिए, लेकिन आधे घंटे के बाद भी उसकी जाने की इच्छा नहीं हो रही। इतने टेस्टफुल हो आप। नहीं तो पता चला, मान लीजिए आप किसी से मिलने गए या आपसे कोई टकराया रास्ते में और आप इस प्रकार का हो गया, वो यही सोच रहा है कब पीछा छूटे, कब उठ के जाए, कब इससे कन्नी कटे, कब तक ये रहेगा। आप कहीं ऐसे तो नहीं हो? भी टेस्टफुल हो कि नहीं? इतने अच्छे आप हो कि नहीं? बताओ तो कैसे हो आप, किस प्रकार के हो आप? ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है कि मतलब आपको कैसे होना चाहिए? कुल मिलाकर कल्प वृक्ष की भांति हो। कल्प वृक्ष मतलब क्या? उस आपकी छांव में आकर उसे शांति का अनुभव हो। बताओ, आपकी छांव में आकर आपके पास बैठकर किसी को शांति का अनुभव होता है कि नहीं? अगर शांति का अनुभव हो रहा है तो मानना बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य आप करते चले जा रहे हो। आप अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। माता पिता भाई बहन सबके लिए आपको टेस्टफुल बनना है। कैसे बनना है? किसके लिए? जिनके साथ आप रह रहे हो उनको, उनके लिए आपको कैसे बनना है? टेस्टफुल। टेस्टफुल जब बन पाओगे जब आप अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को करोगे। इसलिए कर्तव्य और जिम्मेदारी लिखाई थी कि क्या क्या कर्तव्य होते हैं और क्या क्या जिम्मेदारी होती है। जब अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को आप भली भांति करोगे तो आप निश्चित तौर से टेस्टफुल बन जाओगे। सब आपके पसंद वाले बन जाएंगे। बोला तो था ले आना, लिख कर ले आना, लेकिन कितने लाए पता नहीं, सिर्फ काजल लेके आई है। काजल के प्रश्न से ये अपना वो पूरा का पूरा मामला चालू हुआ था। ध्यान रखना, 5 भाइयों का परिवार हो, चाहे 10 भाइयों का परिवार हो, चाहे 15 लोगों का परिवार हो, लेकिन उस परिवार में आपके लिए, आपके नहीं रहने पर अगर आपको याद किया जा रहा है तो आप टेस्टफुल हो। आप नहीं हो कि हाँ वो नहीं है, काश वो होते तो ये हो जाता, काश वो होते तो ये हो जाता। तो ये टेस्टफुल होने का वो है। अगर मान लीजिए बहू है और बहू कहाँ चली गई? बोले बहू चली गई कहाँ? मायके। अब वो मायके तो चली गई, मायके जाने के बाद उसकी याद आनी चाहिए, और बहू को भी किसकी याद आनी चाहिए? सास की याद आनी चाहिए, ससुर की याद आनी चाहिए। तो हम मानेंगे सास भी टेस्टफुल है और ससुर भी टेस्टफुल है। माँ बाप छोड़ दे वो साध्वी, माँ बाप छोड़ दे वो साध्वी, लेकिन जो माँ बाप बदल दे वो बहू। फिर से बोलूं, बच्चियों बहनों सुनो कान खोलकर, अब सबको जाना है पराए घर। माँ बाप छोड़ दे वो साध्वी, उसने माँ बाप ही छोड़ दिए, उनने तो गुरु को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन माँ बाप बदल दे, माँ बाप बदल दे। अब मेरे माँ बाप वो नहीं है, अब मेरे माता पिता तो कौन है? जिनके साथ मैं रह रही हूं वो मेरे माता पिता हैं। वो माँ बाप बदल दे वो बहू, उसको कहते हैं बहू। बहू किसको बोलते हैं? जो माँ बाप बदल दे। तो आपको किसी घर के बहू बनना है तो बी टेस्टफुल बनना होगा, और बी टेस्टफुल के साथ क्या होना? बहू के लिए आपको माता पिता बदलना होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बन जाती है। बहू जाती है 8 दिन बोलकर और वो 5 दिन में आ जाए, का क्या आ जाए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहाँ? अपने मायके में। मुझे अच्छा, सासुओं सुन लो, ऐसा माहौल बना दो कि बहू जा रही है 8 दिन के लिए और फिर उसके बाद वो आ जाए कितने दिन में? 5 दिन में, उसको अपने मायके में अच्छा नहीं लगे, तो मैं मानूंगा वो जितनी सास ससुर हैं सब टेस्टफुल हैं। वे कैसे हैं? वे टेस्टफुल हैं। इतना टेस्टफुल आप बन जाओ, बिल्कुल टेस्टफुल आप बन जाओ। बन जाओगे तो निश्चित तौर से कोई आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। पूज्य गुरुदेव इतने टेस्टफुल थे कि उनका 1 मिनट भी मिल जाए तो बहुत कीमती, अपने आप को भैया बहुत बड़ा मिल गया। वो देख लें तो क्या हो गया, क्योंकि वो इतने टेस्टफुल थे कि उनके पास बैठने को, उनको देखने को, उनके पास जाने को, ये सब कुछ हम पूरी दुनिया, मैं अकेला नहीं, शायद आप लोग भी तरसते होंगे, तरसते थे ना, वो भी टेस्टफुल थे। तो आप जिनको मानते हो वो जितने वो टेस्टफुल थे वैसे आप टेस्टफुल बनो। अगर टेस्टफुल बनोगे तो बहुत अच्छी बात है। धर्म भक्ति दान तो बहुत कर रहे हो, पर कितने लोगों के लिए आप टेस्टफुल हो इसकी लिस्ट हम बना देना। कितने लोगों के लिए आप टेस्टफुल हो इसकी लिस्ट तो बना देना। हाँ, मेरे लिए इतने लोग चाहते हैं, मेरे लिए, मेरे बिना वो रह नहीं सकते हैं, मेरे बिना उनका जीवन नहीं चल सकता है, मेरे बिना उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, तब मैं मानूंगा बी टेस्टफुल हो आप। एक आज 2 4 5 नाम
कुछ तो कमाया होगा आपने आपके जीवन में, ये कुछ नहीं कमाया, बोलो तो कमाया है? बी टेस्टफुल हुआ किसी के लिए? हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जीवन तो आया है चला जाएगा, आपके जाने के बाद, आपके नहीं रहने के बाद आपको याद किया जाएगा, तो निश्चित तौर से आप बी टेस्टफुल हो, नहीं तो कोई मान ले। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप फ्री हो, सबसे बड़ी बात ये है आप फ्री हो, और आपके मन में अगर चल रहा हो तो आप मन में चल रहा, मैंने कहा ना जब फ्री हो और आपको समय बिताना हो तो आप कहाँ जाओगे? जिससे मन मिलता हो उसी के पास आप जाओगे। तो ऐसे टेस्टफुल हो कि जिसके पास समय और वो आपके पास आने का तरसे, और वो जब उसके पास समय हो, समय तो निकाल कर आ ही रहा हो, और समय के बाद वो सोचता भी हो तो आपके विषय में सोचता हो, तो मानना बी टेस्टफुल हो। मैं प्रिय बनूं, पूज्य बनूं, ये आपका सपना होना चाहिए। मैं प्रिय बनूं और पूज्य बनूं, ये आपका सपना होना चाहिए। जब आप ये करोगे तो निश्चित तौर से आपका धर्म ध्यान भी होगा, और भगवान से आप सच्चे दिल से जुड़ पाओगे, बिल्कुल जुड़ ही सकते हो। कोई 10 मिनट के लिए समय लेकर आए और 1 घंटे के बाद भी वो जाने की इच्छा नहीं रखे, तो ये मान के चलना बहुत टेस्टफुल हो। बस आपको वैसे ही टेस्टफुल आपको बनना है, और उसके लिए करना क्या है? आपको क्या अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को, जो आपने कर्तव्य माने हैं, उन कर्तव्यों को आपको करते चलना है, उन कर्तव्यों को आपको बताते चलना है, उन अच्छाइयों को आपको निकालते चलना है। तो आज हमने भाई से बहन से बोला था क्या अपने कर्तव्य हैं, एक ही कागज मेरे पास आ पाया कि ये कर्तव्य और जिम्मेदारी की बात है कि, तो उसने भाई बहन ने बहुत अच्छे से माँ के लिए कर्तव्य, माँ के लिए अच्छाई लिखी, गलती करने के बाद भी मारा नहीं, अच्छे से समझाया। एक अच्छी माँ की पहचान उसने निकाली बहन ने। माँ से अपनी सभी शेयर कर लेने में मुझे डर नहीं लगता है, मैं सब शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि माँ ने इस प्रकार से वात्सल्य दिया होगा, तब तो वो अच्छाई उसके अंदर होगी। फिर बोले दूसरी बात, मेरा माँ के प्रति क्या कर्तव्य है? बेटियों सुन लो, एक बेटी ने तो लिख दिया, लेकिन उसने लिखा मेरा कर्तव्य है कि उन्हें मेरी किसी भी बात से दुखी ना होना पड़े, और मैं हमेशा उन्हें खुश रख पाऊँ, ये मेरा कर्तव्य है उनके प्रति। उसने पापा किसी के प्रति क्या बात लिखी, मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती है वो मुझे दिलाते हैं, हमेशा आगे रखते हैं, और मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उनने तुम्हें रोका टोका नहीं, उनने तुम्हें सब कुछ दिलाया है, तो बस उनके खिलाफ कोई मत जाना, उनके लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित रखना। वो क्या चाहते हैं उनकी आंखों से समझ लेना कि मेरे पिताजी ये चाहते, बस उनके लिए अपना जीवन करना। तो उसने, हालांकि बेटी ने लिखा मेरा कर्तव्य मेरे पापा के प्रति क्या है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे उनका दिल दुखे, उसने ये बात लिखी है। और उसने क्या लिखा बहन ने, कि उनके जो सपने हैं उन्हें हमें पूरा करके दिखाना है। बहुत बढ़िया कर्तव्य उसने लिखा है। फिर बहन, उनकी जो बड़ी बहन है, उनके लिए लिखा है कि पढ़ाई में मदद हमेशा हेल्प वो करती है, और सही गलत का अंतर बताती है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और उन्होंने अपनी बहन के लिए कहा है हम ऐसी कोई भी बात ना बोलें जिससे उनका दिल दुखे मेरे कारण। ये आप जिम्मेदारी आप बनाओ, तो मैं इनको चेक करूं, ऑब्जर्व करूं, कुछ मेरे माध्यम से गलत तो नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बहन के लिए उन्होंने लिखा कि वो कैसी है, बोले वो हमेशा अपने सारी बातें शेयर करती, मतलब मैं उसके लिए टेस्टफुल हूं। सब हो गया, वो इतनी अच्छी होगी, आप सब शेयर करती है। और जो बात उसे मना नहीं करना है, मतलब क्या अब उसमें कर्तव्य क्या है, जो बात वो कहती है उससे मुझे कभी जीवन में मना नहीं करना है, ऐसे। और भाई के लिए लिखा है कि जो काम कहो वो कभी मना नहीं करता, हमेशा वो कर देता है, ऐसा छोटा भाई है, छोटा वो प्यारा भाई है। कौन सा भाई है? ये भाई है। और अब उसने अपनी जिम्मेदारी, लेकिन हमने कहा था 4 अच्छाइयाँ निकालना, हमने 1-1, 2-2 में निपटा दिया, 4 तो निकालते। और अगर वो गलती करे तो उसे सही शिक्षा देना, ये आपका कर्तव्य, क्योंकि वो छोटा है, उसको देखकर आपको चलना है। तो वास्तविकता में अगर आप भी टेस्टफुल बन सकते हो, सिर्फ कर्तव्य और जिम्मेदारी को देखते चलो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और फिर उन जिम्मेदारी और उन कर्तव्यों को आप ऑब्जर्व करते चलोगे तो निश्चित तौर से आप भी टेस्टफुल बन सकते हो। मैं चाहता हूं कि बी थैंकफुल भी बनो और बी टेस्टफुल भी बनो। आपका जीवन टेस्ट से भरा होना चाहिए, आपको लोग पसंद करना चाहिए। नहीं, बहुत टेस्ट मतलब क्या, बहुत जो अच्छा लगता है ना। तो बी टेस्टफुल भी आपको बनना है। और तीसरी बात, बी थॉटफुल।
बी थॉटफुल, मतलब दीर्घदर्शिता, सोचो विचारो कि मैं कर रही हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो इसके बाद इसका क्या दुष्परिणाम निकलेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा। बच्चों गुटखा खा तो रहे हो, लेकिन गुटखा खाने के पहले सोचो तो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैंने गुटखा खाया तो है, अंत क्या होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। आपने झूठ तो बोल दिया, लेकिन इस झूठ को मैंने एक बार बोला, कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा सोचो। एक बार तो झूठ है, लेकिन वो सैकड़ों बार झूठ की संतति को लेके आएगा। और तीसरी बात, मैं तुरंत के तुरंत बिल्कुल टूट पड़ता हूं, तुरंत बिल्कुल सामने वाले ने कुछ बोला नहीं और आपकी तुरंत प्रक्रिया हो जाती है कि बिल्कुल जो आप अटैक कर दो। नहीं, सोचो समझो, फिर उसके बाद अपनी खुद की बात को सामने वाले से बोलो। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अभी क्या आया आगम में, वासना प्रक्षणा सब आया है। तो विचार करो, चिंतन करो, उसके बाद किसी चीज के लिए बोलो। ये बच्चे लोग आजकल शिकायत आती है कि क्या शिकायत आती है, मोहित कहाँ गया, किधर है, दिख नहीं रहा है वो। शिकायत आती है चाहिए बाइक, कौन सी, 1-1.25 लाख की बाइक लिए, लेकिन बोले 160 की गति में गाड़ी चलाते हैं। अरे विचार तो करो, आप जिस गाड़ी को चला रहे हो उस गाड़ी से अगर मान लो कुछ हो गया तो किसी का, तुम्हारा कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन तुम्हारे माध्यम से किसी का कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, विचार तो करो। तो कम से कम अपनी गाड़ी पर आपको इतना तो रखना चाहिए, कम से कम 100 के ऊपर नहीं चलाएंगे। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। अपनी यहाँ ऐसा वो वाली रोड नहीं है कि वो हाईवे वाली रोड है, 4 वे और 8 वे है जो उसमें थी, 100 से ऊपर नहीं चलाना है। वो दिख ही नहीं रहा कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया वो कितने 100 से ऊपर, सोनू भाई कितने से ऊपर, 100 से ऊपर अपने को नहीं चलाया। क्योंकि विचार करना है, एक बार गलत हो गया तो वो तो हो ही गया गलत, इसलिए हमारी स्पीड इतनी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि हुआ एक बेटा आया, बड़ी बात अच्छी बता रहा हूँ आपको। तो बेटा बोलता है, क्या बोलता है कि बोले पिताजी जब भी आप गुटखा खाओ, मैं गुटखा खाने की मना नहीं कर रहा हूं, पिताओं सुन लो जो बैठे हैं और गुटखा खाते हैं, बोले मैं मना नहीं कर रहा हूं पिताजी गुटखा खाने के लिए। बोले हाँ, तो बोले जब भी आप गुटखा खाओ तो एक चाटा मेरे को मार दिया करो। बोले क्यों, बोले मेरी उम्र इतनी है, आप गुटखा खाते हो, कल को आपको कैंसर होगा, बाद में दुनिया लात मारेगी, पहले से सहन करने की आदत डाल लेता हूं, पहले से सहन करने की आदत डाल लेता हूं, ताकि अभी से आप मेरे को आदत डाल दो, बहुत लाड़ प्यार से रखते हो, जब भी ये गुटखा खाओ एक चाटा मार दिया करो। तो यहाँ पे जितने पिता लोग बैठे हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप खूब गुटखा खाओ, लेकिन एक चाटा अपने बच्चों को मार दिया करो। अरे सब हंस रहे, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अर्चना के पापा खाते हैं क्या, खाते हैं। तो कहाँ अर्चना के पापा दिख नहीं रहे मेरे, मैं दूसरी बात बोल देता हूं उनसे, किधर है वो, कहाँ है वो, मैं देखूं उनकी और मेरी आई मिल जाए, किधर है वो। हाँ बाबा, हट जाओ, दूर हट जाओ, बस देख रहा हूं। अच्छा एक काम करो, सबसे अच्छा तो ये है खाओ, मना नहीं है, ठीक है ना, खाओ कोई बात नहीं। आपकी उम्र कितनी, कितनी उम्र है, 55 साल, ठीक है। अब 55 साल आपकी उम्र है, तो अब दिन में कितने खाते हो आप, मतलब चलो ठीक है एक खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं, एक खाते हो ना आप। अब आपकी उम्र 55, आपके धर्म की उम्र 50, तो अब जितना आप खाते हो उतनी पत्नी को भी खाना है, और बच्चों की उम्र आधा पाउच तुमको खाना है। अब अर्चना, जब पापा जो करते वो अपने को करना चाहिए, अपने आदर्श है वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो अच्छा कार्य करेंगे, जो उनने किया। तुम सच्ची बेटी हो ना।